नमस्कार दोस्तों, स्टडी डिलाइट चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आरओ एआरओ का टेस्ट सीरीज चल रहा है जिसमें आज हम टेस्ट नंबर 60 को देखेंगे और आज का यह टेस्ट हिंदी का है। और आज के इस टेस्ट में हमने कुल 30 प्रश्नों को शामिल किया है और जिसमें हम सभी टॉपिक से प्रश्न देखेंगे, जिसके अंतर्गत विलोम शब्द, पर्यायवाची, शुद्ध अशुद्ध, अनेक शब्दों के एक शब्द, तत्सम तद्भव और विशेषण विशेष के प्रश्न होंगे। तो दोस्तों, आरओ एआरओ प्री एग्जाम के लिए आज का यह वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है जो कि हिंदी का है। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो 4 वाक्य दिया गया है जिसमें से हमें यह बताना है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ऑप्शन ए है, इसका तात्कालिक प्रभाव पड़ा। तो दोस्तों यह वाक्य शुद्ध है। बी है, पत्र किसके नाम पर लिखा गया है। तो यह अशुद्ध हो जाएगा। पत्र किसके नाम पर लिखा गया है दोस्तों, यह वाक्य अशुद्ध है और इसका शुद्ध रूप होगा कि पत्र किसके नाम लिखा गया है। पर जो शब्द दिया गया है यह गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यही वाक्य अशुद्ध है। और सी है कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, यह वाक्य शुद्ध है। डी है, भारत एक समृद्धशाली देश है, यह वाक्य भी शुद्ध है। तो इसमें से कौन सा अशुद्ध है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, इनमें से विलोम शब्दों का गलत युग्म है। तो आइए देखते हैं कौन सा विलोम शब्दों का गलत युग्म है। ऑप्शन ए है आविर्भाव और इसका विलोम दिया गया विभाव। तो दोस्तों यही गलत हो जाएगा। आविर्भाव का विलोम होता है तिरोभाव। क्या होता है? तिरोभाव। इसको याद रख लीजिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। तो आविर्भाव का विलोम तिरोभाव होगा, न कि विभाव। तो ऑप्शन नंबर ए यही गलत है। और बी है, अपराधी का निरपराध विलोम दिया गया है, बिल्कुल सही है। सी है उन्मूलन और उन्मूलन का विलोम रोपण होता है दोस्तों, यह भी सही है। और डी है विहित, विहित का विलोम होता है निषिद्ध, बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यही गलत युग्म है। आगे है, तत्सम और उसके तद्भव रूप की दृष्टि से नीचे लिखे विकल्पों में कौन सा विकल्प गलत है। तो तत्सम और तद्भव से पूछा गया है। आइए देखते हैं इसमें से कौन सा एक गलत है। ऑप्शन ए है आर्द्रक और दिया गया है गीला। तो दोस्तों यह गलत हो जाएगा। आर्द्रक, गीला या तत्सम तद्भव का जो युग्म है यह गलत है। और इसका जो तद्भव होता है वो होता है अदरक। क्या हो जाएगा? अदरक हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यह गलत है। और बी है आदित्यवार, इसका जो तद्भव होता है वो है इतवार, बिल्कुल सही है। सी उद्गलन, यह तत्सम है और इसका तद्भव होता है उगलना, ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर डी है उद्घाटन, और उद्घाटन का जो तद्भव होगा वो होगा उघाड़ना। तो ऑप्शन नंबर डी भी सही है। तो इसमें से जो गलत युग्म है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आर्द्रक यानी कि अदरक होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो 4 वाक्य दिया गया है, हमें बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। आइए देखते हैं। ए है कि मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ। तो दोस्तों यह गलत हो जाएगा। बर्फ के साथ ठंडी शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता और आग के साथ गर्म का प्रयोग, यह गलत है। क्योंकि आग की प्रकृति होती है कि वह गर्म होता है और बर्फ की प्रकृति ठंडी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यह गलत है। बी है व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहे। तो दोस्तों यह गलत है। यहाँ पर होना चाहिए व्यायाम करना चाहिए ताकि स्वस्थ रहें। तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। सी है एक एक करके सभी मर गए। तो दोस्तों यहाँ पर के नहीं होना चाहिए, इसका शुद्ध रूप होगा कि एक एक कर सभी मर गए। तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। डी है तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यह सही है। आगे है, निम्नलिखित में एक तथ्य गलत है। तो आइए देखते हैं इसमें से कौन सा एक तथ्य गलत है। ऑप्शन ए है विशेषण से संज्ञा की व्याप्ति परिमित हो जाती है। तो दोस्तों यह सही है। बी है जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी भी सही है।
सी लिखा गया है कि प्रयोग की स्थिति के आधार पर अंकित शब्द विशेषण और विशेष दोनों है। तो जो अंकित शब्द है दोस्तों यह विशेषण और विशेष दोनों होता है, यह बिल्कुल सही है। और डी है कि विशेषण शब्द सदैव विशेष के पहले प्रयुक्त होता है और विशेष के बाद कभी प्रयुक्त नहीं होता। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यह गलत है, क्योंकि वाक्य में विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से होता है। कभी विशेषण विशेष के पहले प्रयुक्त होता है और कभी बाद में। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यह गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संख्यावाचक विशेषण चौगुना इनमें से है। दोस्तों जो चौगुना यह विशेषण है यह किस प्रकार का विशेषण है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आवृत्तिवाचक विशेषण। दोस्तों चौगुना यह आवृत्तिवाचक विशेषण है और जो कि संख्यावाचक विशेषण का एक प्रकार होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द मूल रूप से विशेषण है? ऑप्शन ए है पतला, बी अर्थ, सी है परिवार या डी परलोक। तो इसमें से कौन सा एक विशेषण है? पतला। पतला विशेषण है दोस्तों। कैसे? आइए इसका वाक्य प्रयोग करके देखते हैं। जैसे कि दिया गया हो कि आपका लड़का पतला है या राम एक पतला लड़का है। राम एक पतला लड़का है। तो दोस्तों पतला यह विशेषण है और किसकी विशेषता बता रहा है? लड़का की। लड़का जो है कैसा है? वह पतला है। तो दोस्तों पतला एक विशेषण शब्द है। आगे है, इनमें से विशेषण शब्द नहीं है। तो चार ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन सा विशेषण नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अचार। अचार शब्द यह विशेषण न होकर विशेष्य है। अगला प्रश्न है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के नीचे लिखे विकल्पों में कौन सा विकल्प गलत है? आइए देखते हैं। पहला है जंगल की आग, जिसको दावा नल कहते हैं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है समुद्र की आग, बड़वा नल। तो समुद्र की जो आग होती है उसको बड़वा नल कहते हैं, बी ऑप्शन सही है। सी है पेट की आग, यानी पेट की जो अग्नि होती है उसे जठराग्नि कहते हैं, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर डी है आदि से अंत तक। इसके लिए एक शब्द दिया गया अनंत, ये गलत हो जाएगा। आदि से अंत तक के लिए जो एक शब्द होगा वो होगा आद्योपांत। क्या हो जाएगा? आद्योपांत। तो ऑप्शन नंबर डी यह सही सुमेलित नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों तीन प्रकार की अग्नि का नाम यहाँ पर दिया गया है, परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है, तो इसको याद रख लीजिएगा। जंगल की आग को दावा नल कहते हैं, समुद्र की आग बड़वा नल और पेट की आग जठराग्नि। अगला प्रश्न है, अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र, इस अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होगा? तो आइए देखते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, औरस। दोस्तों अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र के लिए औरस यह एक उपयुक्त शब्द होता है। और जो ऑप्शन ए दिया गया है जरायुज, तो दोस्तों जरायुज वह शिशु जो खेड़ी में लिपटा हुआ पैदा उसे जरायुज कहते हैं। बी है जारज, तो जारज गैर पुरुष से उत्पन्न पुत्र को जारज कहते हैं। सी दिया गया दत्तक, तो उत्तराधिकार के लिए गोद लिया हुआ पुत्र जो होता है उसको दत्तक कहते हैं, तो गोद लिए हुए पुत्र को दत्तक कहते हैं। और इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है, आवा का तत्सम रूप होगा। ऑप्शन ए है आग, बी अग्नि, सी आव और डी आपाक। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, आपाक। आवा का तत्सम आपाक होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से सरल शब्द का विलोम नहीं है। तो चार विकल्प दिया गया जिसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा शब्द सरल का विलोम नहीं है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, विरल। विरल यह सरल का विलोम नहीं है, बाकी के तीनों सरल का विलोम है। और दोस्तों विरल यह किसका विलोम होता है? सघन का होता है। इसको याद रख लीजिएगा, सघन का विलोम विरल होता है। अगला प्रश्न है, जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो इतिहास के पहले का जो हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक यानी इतिहास के पहले का समय, प्राक ऐतिहासिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो
इन अनेक शब्दों के लिए एक शुद्ध शब्द क्या होगा? तो इसके लिए होगा अंतर्धान। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अंतर्धान। दोस्तों, अंतर्धान यह शब्द जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो उसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म है। तो आइए देखते हैं इसमें से विलोम शब्दों का सही युग्म कौन सा है। ऑप्शन ए है आग्रह, इसका विलोम दिया गया है विग्रह, यह गलत है। आग्रह का विलोम अनाग्रह होता है, तो आग्रह का क्या होगा? अनाग्रह। ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। बी है गणतंत्र और इसका विलोम दिया गया है लोकतंत्र, यह भी गलत है। गणतंत्र का विलोम होता है राजतंत्र। और सी है आकीर्ण और इसके सामने दिया गया है विकीर्ण। तो दोस्तों यह सही हो जाएगा, आकीर्ण का विलोम विकीर्ण होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। और डी दिया गया थोक और परचून दिया गया इसका विलोम, यह गलत है। इसका विलोम होता है फुटकर, तो इसको याद रख लीजिएगा, थोक का विलोम फुटकर होता है। तो इसमें से कौन सा एक सही युग्म है? ऑप्शन नंबर सी। आगे है, निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य है। आइए देखते हैं, 4 वाक्य दिया गया है जिसमें से एक अशुद्ध है। तो ऑप्शन ए है पूज्यास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। तो दोस्तों यह गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यह गलत है। अगला प्रश्न है, उपत्यका का विलोम शब्द है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर याद रखिएगा, बार बार पूछा गया है परीक्षा में। उपत्यका का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अधित्यका। उपत्यका का विलोम अधित्यका होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो आइए देखते हैं इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अनधिकार। अनधिकार यह वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध शब्द है। और जो सृष्टि लिखा है वो दोस्तों गलत है। सृष्टि शुद्ध रूप से इस प्रकार से लिखा जाता है। और अभ्यंतरिक जो लिखा है यह भी गलत है, यहाँ पर आभ्यंतरिक होना चाहिए। और डी है समुद्रिक, यहाँ पर सामुद्रिक इसका शुद्ध रूप होगा। अगला प्रश्न है, जो बाएं हाथ से सधा हुआ है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो दोस्तों जो बाएं हाथ का प्रयोग करता हो उसके लिए एक शब्द होता है सव्यसाची। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सव्यसाची। अगला प्रश्न है, इनमें से तत्सम तद्भव का एक शब्द युग्म अशुद्ध यानी गलत है, तो वो कौन सा है? तो आइए देखते हैं इसमें से तत्सम तद्भव का कौन सा शब्द युग्म अशुद्ध है। ऑप्शन ए है इच्छिका और इसके सामने दिया गया है छाछ, तो दोस्तों यह गलत है। छाछ का तत्सम होता है छच्छिका, तो ऑप्शन नंबर ए यह गलत है। और बी है ईख और इसके सामने दिया गया इक्खु, तो यह भी गलत है। दोस्तों ईख का जो तत्सम होता है वो इक्षु होता है, इक्षु होता है, तो ऑप्शन नंबर बी यह भी गलत है। सी है उद्वर्तन और इसका तद्भव है उबटन, यह सही है। डी है गोमय और इसका होता है गोबर, यह भी सही है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए और बी ये दोनों जो है यह गलत है। अगला प्रश्न है, मसृण का विपरीतार्थक शब्द होगा। तो विपरीतार्थक यानी कि विलोम शब्द मसृण का क्या हो जाएगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी रुक्ष। दोस्तों मसृण का विलोम शब्द रुक्ष होता है। और ऑप्शन ए है सुकुमार, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कमासुत। और चिक्कड़, चिक्कड़ का विलोम होता है खुरदुरा। और डी है नरम, इसका विलोम हो जाएगा कठोर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में तत्सम तद्भव का गलत युग्म है। तो आइए देखते हैं कौन सा इसमें से गलत है। ऑप्शन ए है सुघट और इसका तद्भव दिया गया सुघड़, यह सही है। बी है ज्ञात गृह और इसका तद्भव होता है नैहर, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यह भी सही है। सी है पर्यशालिक और इसका तद्भव है पंसारी, यह सही है। और डी दिया गया है प्रतिवेशी और इसके तद्भव में लिखा गया मवेशी, दोस्तों यह गलत है। प्रतिवेशी का तद्भव होता है पड़ोसी, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? पड़ोसी होगा, मवेशी नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर डी यह गलत है। अगला प्रश्न है, मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला इस अनेक शब्दों के लिए एक शुद्ध शब्द क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी तितीर्षु। दोस्तों मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला इसके लिए एक शब्द होता है तितीर्षु। अगला प्रश्न है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए उंगली लिखा है, बिल्कुल सही है। बी है बांस, यह भी सही है। सी
पांचवा, तो दोस्तों यह गलत है। पांचवा का जो शुद्ध रूप लिखा जाता है उसमें चंद्रबिंदी होता है, व के ऊपर और प के ऊपर चंद्रबिंदी होगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी यह अशुद्ध है। डी है दांत, तो दांत भी शुद्ध रूप लिखा गया है। तो कौन सा अशुद्ध है? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो आइए देखते हैं। इसमें से शुद्ध शब्द होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुगृहीत। अनुगृहीत यह शुद्ध रूप में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? तो दोस्तों इसमें से कौन सा शब्द तद्भव है? ऑप्शन ए है भांडार, तो भांडार यह तद्भव शब्द है। और बी है कुक्कुर, यह तत्सम है। ऑप्शन सी है कटुक, यह भी तत्सम है। और डी लिखा गया है मयंद, तो दोस्तों मयंद भी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम मृगेंद्र होता है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए और डी ये दोनों तद्भव शब्द हैं। अगला प्रश्न है, वह बहुत खाता है, इस वाक्य में प्रयुक्त बहुत शब्द इनमें से क्या है? तो दोस्तों वह बहुत खाता है, इसमें बहुत शब्द क्या है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, परिमाण बोधक विशेषण है। बहुत यह विशेषण है, और कैसा विशेषण है? परिमाण बोधक विशेषण है। अगला प्रश्न है, इनमें से तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म कौन सा है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कंकती। दोस्तों कंकती का तद्भव कंघी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यह सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अनघ का विलोम क्या होगा? तो ऑप्शन ए है निरघ, बी निष्पाप, सी कृति या डी अघी। तो दोस्तों अनघ का विलोम होता है अघी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अघी। आगे है, प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से कहा है। तो क्या कहा है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अंतर्विशेषण। तो दोस्तों ये थे हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।